हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत लंबा सा एक्सरसाइज है, लेकिन चिंता मत करो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये आपसे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ना आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। बोलो सर, ट्राइनोमियल क्यों कहा जाता है? तो आप साफ साफ देखो, यहाँ पर आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा 3B वाला एक्सरसाइज था, उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते थे A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, फिर A² - B²। ये 3 फॉर्मूला वहाँ पर वर्क कर रहा था एक्सरसाइज 3B में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन आता है, तब आप फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसको आपस में तोड़ करके ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मान लो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास 11 है ना, तो 11 को कुछ ऐसा लिखो कि आपका जो नंबर में आप इसको डिवाइड करोगे 11 को ना, तो उसका मल्टीप्लाई क्या हो, 30 आ जाए। जैसे 11 को अगर मैं 6+5 लिखता हूँ, तो 6×5 जा क्या होता है, 30 होता है ना। तो बस उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अभी शायद मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ तो उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो जाएगा। ये वाला आपने क्वेश्चन पहले क्लास 8 में भी सॉल्व कर रखा है, चाहे आप कोई सा भी बुक पढ़े होगे। पिछले क्लास में आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उसमें भी ये सब क्वेश्चन थे। और अगर आपने आर एस अग्रवाल पढ़ा होगा पिछले क्लास में, तो उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था। तो यहाँ पर बस यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया गया है, रूट वगैरह भी दे दिया गया है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। फिर आगे किसी टाइप से मैं 4, 5, 6 वाला वीडियो बनाऊंगा, और धीरे धीरे करके मैं पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। तो उनका लिंक आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक्सरसाइज 3C लिख लिख करके आप बार बार मत ढूंढना। सीधे सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 3 लिखा रहेगा, उसमें क्लिक करोगे ना, तो इस चैप्टर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपने को क्या करना है कि जो बीच वाला है ना, इसको तोड़ना है। तोड़ना यानी हड्डी मत तोड़ देना इसको बस ऐसा लिखना है ताकि उसका जो सम निकले वो 11 ही निकले। लेकिन जब हम उसका मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आ जाए। जैसे देखो, मैं 11 को क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 10+1 तो लिख सकता हूँ ना। 10+1 भी तो 11 ही होगा मेरा। लेकिन उस कंडीशन में 10 × 1 जब मेरा 10 ही आएगा, 30 नहीं आएगा। तो हमको ऐसा कुछ इसको तोड़ना है, इस तरीके से इसको गुणनखंड करना है ताकि इसका जो सम निकले वो 11 भी रहे, और उनका जो मल्टीप्लाई हम करूँ तो वो 30 आ जाए। जैसे मैं 11 को क्या कर सकता हूँ, 6+5 कर सकता हूँ, और 6×5 जो हमारा 30 भी हो जाएगा, और 6+5 मेरा 11 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, x² + 5x, सॉरी एक सेकेंड, +5x और प्लस में 6x, ऐसे कर दो। तो 5x और 6x मिलकर के हमारा 11x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा 30। अब इसमें से 5x और 6x को किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर सकते हो। इसमें रटना नहीं है कि सर ने पहले 5 लिखा तो मैं पहले 5 लिखूंगा। अब दोनों को आगे पीछे भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, चिंता मत करो। अब क्या करना है कि दो दो का पेयर बना लो। यहाँ से इन दोनों का पेयर बनाओ, इधर से इन दोनों का पेयर बनाओ, और जो जो चीज़ें कॉमन मिल रही है ना उसको निकाल दो। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से मैं x को बाहर निकालता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर था तो एक x बच गया, प्लस का साइन लगाते हैं। 5x में से मैंने x बाहर निकाल लिया है, तो 5 बच जाएगा। ठीक है, इतना इधर का सॉल्व हो गया। अब इधर देखो कि इधर पहले तो प्लस की साइन है ना, तो पहले प्लस की साइन लगा लो आप। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, तो दोनों में x तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ 30 है जो कि 6 के टेबल में आता है। तो दोनों में से मैं 6 को बाहर कर सकता हूँ। देखो, मैं इसे 6 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर वाला x बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर 30 था तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, क्योंकि 6×5 जा ही मेरा 30 होता है। तो इधर भी मेरा x+5 आ गया, इधर भी मेरा x+5 आ गया। तो अब दोनों को क्या करो, दोनों में से एक x+5 को कॉमन ले लो। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप x+5 को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये x+6 बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा x+6। कॉमन कैसे लिया वो समझ में आया ना आप? देखो, यहाँ पर भी मेरा x+5 था और यहाँ भी x+5 था। तो जब मेरे पास दो दो चीज़ें सेम सेम है, बीच में बस प्लस की साइन है, तो दोनों को मैं एक बार लिख सकता हूँ इकट्ठा। तो बच जाएगा इधर से मेरे पास, देखो यहाँ से मैंने x+5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x बच गया, तो उसको मैं यहाँ लिख लिया। इधर से भी मैंने x+5 को कॉमन ले लिया तो बाहर निकाल लिया था, तो ये 6 बच गया, तो ये 6 उतार दिया। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको 3C के सारे क्वेश्चन को सॉल्व। अभी ईजी लगेगा आपको शुरू शुरू में, थोड़ा सा धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो हाई होते जाएगा, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे उतना ही जल्दी बनेगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ, जल्दी से चलिए दूसरा और तीसरा भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, x² + 18x + 32। सिंपल, देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 32 है। 18 को मैं ऐसा क्या लिखूँ जिसका मल्टीप्लाई 32 हो जाए। तो यहाँ पर देखो 18 को बहुत चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। 15+3 कर सकता हूँ मैं, 10+5 कर सकता हूँ मैं, सॉरी 10+5 बोल रहा हूँ, 10+8 कर सकता हूँ। लेकिन उस टाइम में 10+8 अगर कर दूंगा तो 10 8 जा 80 हो जाएगा। मेरे को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 32 लाना है। तो सिंपल एकदम, 16 2 जा 32 होता है ना, और 16 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी 16+2 बनाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 16x और प्लस में 2x।
ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 32 इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर वही काम करो, पेयर बना लो और ग्रुप बना करके कॉमन ले लो आप। जैसे इन दोनों में फिर से वही एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स बाहर निकाल लिया, यहाँ पर से एक एक्स बच जाएगा और यहाँ पर से 16 बच जाएगा। इधर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लेता हूँ। यहाँ 2 है और यहाँ 32 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बच जाएगा यहाँ पर से एक्स, प्लस की साइन लगा करके। अब ये 32 था यहाँ पर, तो 2 का टेबल में कितने टाइम पे 32 आता है, 16 टाइम पे आता है। ये आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, अगर इधर 16 है ना तो यहाँ पर 16 ही होगा, देख लेना आप 100% श्योर। तो ये मेरा कितना हो गया, देखो यहाँ पर भी x प्लस 16, यहाँ पर भी x प्लस 16, दोनों को कॉमन ले लो। तो x प्लस 16 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से मेरे पास ये x बच जाएगा और इधर से मेरे पास 2 बच जाएगा। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना 16 प्लस 2, ये शुरू अगर मान लो आप क्लास 8 में अच्छे से मन लगा कर पढ़ के नहीं आया होगा ना तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इतना सारा क्वेश्चन ही दे दिया गया है कि आपको ईजी लगने लगेगा। चलिए जल्दी से आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसे थोड़ा सा आपको कॉमेडी करके यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बढ़ा दिया गया है, इसको 69 कर दिया गया। पहले 30 और 32 था तो आसानी से समझ में आ रहा था। अब हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि 69 को हम लोग मतलब कि किसके टेबल में आता है, तब ना फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे पीटेंगे। तो 69 अब किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आता नहीं है। 3 के टेबल में आता है क्या, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर 6 भी है और 9 भी है, तो 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 के टेबल में कितने टाइम पे आएगा वो देख लो। तो 69 को आप ना 3 से डिवाइड करके ये चेक कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसका मतलब 3 का टेबल अगर अपन 23 टाइम पढ़ते हैं तो मेरा जो है वो ना वो 69 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको 23 के टास्क में कुछ बना सकता हूँ क्या, ये जो मेरा 20 है, अब आप लोग इसे 20 को 23 कैसे बना सकते हैं आप, वो तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बालक, देखो आसानी से बन जाएगा। 23 को अपन को क्या करना है, 23 मल्टीप्लाई 3 करना है, तब मेरा आ जाएगा 69। तो 20 को मैं कैसे लिखूंगा पता है, देखो इस तरीके से 23 लिख दूंगा और माइनस में 3 कर दूंगा, तो 23 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब प्लस करने में अगर काम चल जा रहा है तो प्लस करोगे, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर प्लस करने से काम नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके से माइनस करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से करूँगा। अब इसको एक्स का स्क्वायर है प्लस में ये 20 जो एक्स है ना उसको मैं 23x कर दूंगा और माइनस कर दूंगा 3x। तो 23x में से 3x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 20 ही आएगा। तो आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बस प्लस ही प्लस करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अलावा अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 69 भी आ जाएगा, तो बस इधर साइड में आप इस 69 को उतार दो। अब फिर से वही कॉमन वाला काम कर लो, यहाँ से मेरा x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, बचेगा ये वाला x और यहाँ पर से 23 बच जाएगा। एक बार बस ये लाइन जो आपने बना लिया ना तो उसके बाद ये सब आगे जो है आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास माइनस की साइन है ना, ध्यान रखना। तो अगर मैं माइनस की साइन को बाहर लेता हूँ, यहाँ भी 3 है और ये 69 है, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 को मैं बाहर ले लिया, तो यहाँ पर मेरा x बच जाएगा, माइनस है 3 और प्लस वाला x, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ये तो जानते हैं कि 23 टाइम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 69 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगाया जाए, देखो अगर मैं माइनस की साइन लगा देता हूँ ना तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, जबकि पहले क्या था वो माइनस था, तो जो पहले है ना वही आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे। इसको साइन को कॉमन लेना भी कहा जाता है। अगर आपने माइनस की साइन बाहर ले ली है तो सभी जो अंदर वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे, तब ना फिर -3 मल्टीप्लाई 23 होगा, तब मेरा हमारा आंसर जो होगा -69 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो x प्लस 23 कॉमन ले लो, x प्लस 23 को बाहर, ठीक है, और इधर से मेरा x माइनस 3 बच गया, तो ये हो गया मेरा x माइनस 3, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी हम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।